मेरा नाम अमन तिवारी है। हाय हाय। सर, मेरा सवाल ये है कि चोट खिलाड़ी के जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे वो चाह के भी खुद से अलग नहीं कर सकता है। तो जब किसी क्रिकेटर को चोट लगती है और जब वो सर्जरी के थ्रू होकर आता है, तो क्या उसकी एफिशिएंसी पे कितना फ़र्क पड़ता है? क्या वो पहले ऐसे ही फिटनेस अटेन कर पाता है? क्या क्या ऐसे मेजर्स होते हैं जो सर्जरी के बाद उसे ध्यान में रखने होते हैं कि मैं दोबारा चोटिल ना हूँ और लंबे समय तक खेलता रहूँ? जैसे अभी हार्दिक पांड्या भी काफ़ी इंजर्ड होते हैं, और बुमराह भी इंजर्ड हुआ, अभी शमी इंजर्ड हो गए। तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने क्योंकि मुझे बहुत इंजरी हुई है। मतलब ऐसे मेजर इंजरी नहीं जो फास्ट बॉलर्स को होती है कि ये बैक की इंजरी हो गई, जिसमें आप ना 6-6 महीने बाहर रहते हो, वैसे इतनी बड़ी इंजरी नहीं हुई। पर वो रिहैब का बहुत बड़ा रोल होता है। रिहैब अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर आप खेल नहीं पाओगे, आप जल्दी फिट नहीं हो पाओगे, बहुत टाइम लगता है। तो मेरा मानना, मेरा खुद का तजुर्बा है कि मान लो मैं सर्जरी के बाद आ रहा हूँ, तो मुझे किसी ने बोला भाई 1 राउंड भागो शुरुआत में, तो मैं 1 राउंड भागूंगा, ठीक है। सेकेंड डे मैं नहीं भागूंगा, आराम करूंगा, क्योंकि इतना शुरुआत ना बहुत धीमा करना चाहिए, बहुत स्लो, बिल्कुल आप ना बॉटम से करो। आपको यहाँ पहुँचने पर आप बिल्कुल बॉटम पे आ जाओ। मेरा अपना तजुर्बा बता रहा हूँ भाई कि 1 राउंड लगाया, नेक्स्ट डे रेस्ट किया, अगले दिन गया 1 राउंड लगाया, 4th डे फिर रेस्ट किया, 5th डे गया 1.5 राउंड लगाया, फिर 6th डे रेस्ट किया, 7th डे 1.5 राउंड लगाया। तो मैं वहाँ रुकता हूँ पहले, बहुत लोग रश करते हैं 1 राउंड के बाद अगले दिन 2, 3, 4। इंजरी ज़्यादा बढ़ जाती है, रिकवरी हो नहीं पाएगी। आप ना कोई भी चीज़ एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, और ग्रेजुअली बढ़ानी चाहिए। मैं खुद इंजर्ड होता हूँ इसी चक्कर में कि यार आज जिम में गया, मैं ना ये 2 घंटे आज ना सब कुछ उठा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, सब गलती करते हैं। अगर आप टच में नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत धीमा शुरुआत करें और ब्रेक देते रहे अपने आप बॉडी को रिकवरी के लिए। उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। मेरे 2 छोटे से सवाल हैं। एक सवाल है और एक किस्सा है। मैं इंदौर में पढ़ता था और मेरा एक दोस्त था इलाहाबाद के पास एक रीवा रोड में एक जगह है जारी बाज़ार। तो उसका नाम राजेश कुरील था और वो टी शर्ट की कॉलर खड़ी करके चलता था और अजरुद्दीन और मोहम्मद कैफ का फ़ैन था। हाँ हाँ, कॉलर से खड़ा किया मैंने, जानबूझ के करता था, सही बात है। तो एक दिन उसको पता चला कि पास के डेली कॉलेज में मैच चल रहा है रणजी का, शायद सेंट्रल जोन का मैच था, रेलवे और यूपी का। तो हम दोनों देखने पहुँचे और आखिरी ओवर था, 5 रन चाहिए थे और वो टीम 3 रन ही बना पाई और 1 रन से आपकी टीम जीत गई। और आप कप्तानी कर रहे थे और बिल्कुल पास में फील्डिंग कर रहे थे। उस दिन मैंने देखा कि कप्तान मोहम्मद कैफ कैसा है जो है। तो कप्तानी करने में कितना मज़ा आता है आपको जो है। और आपके नेतृत्व में हमने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। जी 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 सर, अपने मुँह तारीफ नहीं करना चाहिए, पर जितनी भी ट्रॉफी है इंडिया में, अंडर-16 विजय मर्चेंट यूपी को जिताया, कैप्टन था मैं। अंडर-19 इंडिया कैप्टन था। रणजी फर्स्ट ईयर अभी यूपी के इतिहास में रणजी जीती नहीं है, एक ही बार जीती हूँ मैं कैप्टन। तो 3 बार फाइनल भी हुआ। उसके बाद मुंबई से हार गए, दिल्ली से हार गए फाइनल्स में पहुँचने के बाद। वो 3-4 साल में, 5 साल में, 6 साल कैप्टन था। यूपी की टीम वाज अ फोर्स टू रिकन में। जी जी, वही ये 2006, 7, 8, 9, 10। छोड़ा क्यों रणजी में मुंबई यूपी को? आंध्रा गए, कुछ हो गई थी, बातें हो गई थी बीच में, थोड़ा जाना पड़ा मुझे छोड़ के। आप बता दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे। नहीं, फिर वो नए लोग आने लगे। 2012 तक तो मैं थोड़ा कप्तानी खुल के करी। बता दीजिए, थोड़ा दर्शकों को पता तो चले कि क्या नेतागिरी हुई थी। 2000 नेतागिरी होती है, ऑफकोर्स नेतागिरी होती है। क्या हुआ था? अब देखिए 2006 मोहम्मद कैफ को अपने होम टीम उत्तर प्रदेश की रणजी टीम को क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि 2006 तक लास्ट में खेला इंडिया के लिए, फिर 6 साल मैंने कप्तानी करी यूपी की, 4 साल फाइनल में आया। 6 साल में 4 बार फाइनल में आए, 1 बार जीते, 2-3 बार हार गए। फिर 2 साल हम खराब खेले, ये लास्ट का 2 साल था। उसमें फिर ये हुआ कि बदलाव करो, बहुत से और इंडिया प्लेयर, रैना इंडिया खेल के आ रहा है, उसको ट्राई करो, पीयूष चावला है, बहुत से और दावेदार खड़े हो गए। तो जो कोचेस थे बाहर के, ऐसे वेंकटेश प्रसाद आए थे, वो उनको बड़ा शौक था कि जो करंट इंडियन प्लेयर है उसको ही कप्तानी करनी चाहिए, चाहे कप्तानी का ABC ना पता हो, उनको ना मालूम, इतना आइडिया ना हो। पर वो ऐसा होता है कि आप जल्दी मूव ऑन करना चाहते हो कि यार कैफ का हो गया अभी, इवन दो ही हैज़ डन वेल, जिताया है, फाइनल पे लेके आया, इसके अंडर में प्लेयर निकले हैं, पर नए को देखते हैं। उसका और बहुत भी कारण होते हैं। तो फिर उन्हें रैना को बैक किया, चावला आए, रैना बिजी हो गया, चावला ने करा, RP सिंह आए, सबको ट्राई कर लिए, बहुत लोग कप्तान बने, पर हम जीत नहीं पाए। और वेंकटेश प्रसाद आए थे, उन्होंने कहा था कि 3 साल में हम यूपी बदल देंगे, जिता के मानेंगे। कुछ नहीं हुआ, बाहर चले गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, 3 साल में कभी नहीं बोलता हूँ मैं। जब भी मैं छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में कैप्टन था, मैंने उनको ये बोला, बॉस
ये आपका रणजी का पहला मैच है, मतलब उनको ना वो उनको क्या बोलते हैं उसको, एक एफिलिएशन नहीं मिली थी तब तक जब तक मैं नहीं गया। वो पहला साल था, पहला मैच में मैंने उनको बोला बॉस 3 साल नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, मैं इस साल ही आपको रिजल्ट दूंगा। फाइनल नहीं जीता पाऊंगा, भी नए लड़के फाइनल नहीं जीते पर हाँ अच्छा खेलेंगे। फर्स्ट मैच अगेंस्ट त्रिपुरा आउटराइट जीते, रांची का मैदान था, मैं कैप्टन था। किसके खिलाफ? त्रिपुरा जो बहुत साल से रणजी खेल रही है, हमारा पहला साल रणजी है, पहला मैच है वो। और इतिहास में शायद ये दूसरी बार हुआ था कि जो पहली बार रणजी खेल रही वो आउटराइट जीत गई, ऐसा रिकॉर्ड है। मैं आंध्रा खेलने के वहाँ 2 साल कैप्टन था, प्लेट में टीम थी उनकी और हम टॉप 2 पे आए, हम क्वालिफाई करके एलीट के लिए फर्स्ट ईयर में। तो मैं सर 3 साल मांगते नहीं हूँ, जिसको मुझे ज्ञान है कप्तानी का, मुझे पता है प्लेयर को कैसे मैनेज करना है, किसको कहाँ फिट करना है, क्योंकि इतना साल हमने बिताया है तो आइडिया है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ भाई 3 साल की वो जो मुझे नहीं चाहिए टाइम, रिजल्ट मैं इस साल ही दूंगा, आप देखो। और जीते भी, हम टॉप 2 में आए। तो कप्तानी का था आइडिया, मैंने चैलेंजर में बहुत कप्तानी करी, वो जीते, दिलीप ट्रॉफी जिताया, आप ईरानी ट्रॉफी जीते, आप नाम लो, मतलब ट्रॉफी है घर पे मेरे हर टूर्नामेंट की, बहुत कप्तानी करी मैंने।